सीपीएम के संसदीय क्षेत्र का भी रुख कर लेते हैं, जहां से संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आवाज मिल रही है आपको? जी, संजीव तक आवाज पहुंच रही है, ठीक है। संजीव, 2 दिन डेरा जमाए रहे, आखिर में एक तरीके से पूरी ऊर्जा झोंक दी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये प्रधानमंत्री के नाम पर वाराणसी में इस बार चुनाव या योगी आदित्यनाथ भी फैक्टर है? हाँ, देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है वो तो अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत हर बूथ पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली चौराहे पर आपको दिखाई पड़ती है और वो मौजूद रहते हैं। लेकिन हम इस वक्त गोपी राधा, ये एक पोलिंग बूथ है और यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर पोलिंग चल रहा है और हमारे भाई कह रहे थे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, बहुत ही सहूलियत के साथ वोट हो रहा है। और पहले जैसे कि कुछ कागज कम रहता था तो हो जाता था मतदान, कमी कुछ रहती थी, आदमी एडजस्ट कर देता था। इस बार नहीं, कुछ नहीं। हाँ। अगर संख्या में एक भी गलती हुई तो आप जाइए, उसको सही लौटा दे रहे हैं। मतलब बड़े सख्त अंदाज में बहुत बढ़िया से पोलिंग हो रही है, बिल्कुल पालन के साथ किया जाए, है ना? ये तो अच्छी बात है। चलिए, और चाचा, ये इस इलाके में मुद्दा क्या है? मुद्दा का विकास का था और गरीबी का था, गरीबों का ख्याल करेंगे तो ठीक है। बस आपको लगता है रोजगार भी मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तब हम लोग नौजवान, हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट करने का फायदा क्या फिर? हाँ, वोट हम लोग कर रहे काहे के लिए? सरकार बनाने के लिए। दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, क्या मन में आपको लगता है ये जो बातें कहते हैं, जब आप वोट डालने जाते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है? जाहिर सी बात है, दिमाग में यही चलता है कि भाई हमारे वोट से अच्छी सरकार बने, बेहतर सरकार बने और जो जनता का ख्याल रखे और जनता को अच्छे से अच्छे मतलब कि नौकरी वोकरी का चांस दे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाए। सफाई वफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। गंदगी बहुत ज़्यादा हर जगह रहती है। जब कोई नेता वेता आते हैं तो जाहिर सी बात है सफाई पहले होती है, उससे पहले पूरे कूड़े वूड़े गंदगी सब पड़ी रहती है। तो अभी काशी के हालात बदले हैं ऐसा माना जाता है पिछले 5 सालों में? जाहिर सी बात है, नहीं, ऐसा कोई हालात नहीं बदली है। 30-40% में फर्क आया है। और क्या, खाली बदली है तो यहाँ पर इधर खाली रोड वगैरह बदला, मतलब गली वगैरह कोई नहीं बदली है, सब ऐसे ही समय लगता है। अब देखिए, आप बहुत सुबह से साइलेंट वोटर की बात कर रही हैं, तो हमारे साथ एक महिला हैं और आप काफ़ी देर से इंतजार, वोट दे दिया? जी हाँ, मैं वोट दे चुकी हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम लता है, मैं बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ काशी की। अरे वाह। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। तो अब तो यही एक मुद्दा है दिमाग में या और भी कोई मुद्दे हैं? जैसे महिलाओं के मुद्दे सुनते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा था वोट देते वक्त? मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। मैं बस वोट दे करके मजबूत बनाना चाहती हूँ। और भी आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इसको दारेन इंटरनेशनल स्कूल में हेड इंचार्ज है। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ सही है। नाश्ता वास्ता बना के आई हैं या जा करके बनाना है? जी नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, पहले फ्रेश हुआ, फिर पूजा पाठ की, फिर सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। मेरे मोदी जी का यही है संदेश। अरे वाह, देखिए, तो ये काशी की अपनी जो एक मतलब रवायत है उसी का पालन करते हुए अब देखिए जलपान अब बाद में, पहले मतदान कर लिए और बहुत खुश हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर एक ऐसे फैक्टर के रूप में प्रधानमंत्री की अपनी शख्सियत है जिसको आप हर मतदान बूथ पर और एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह बहुत से लोग अपने आप को पाते हैं। उनके लिए मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं है, मोदी जी ही मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, जागरूक मतदाता, पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, ये संदेश भी दे रही है, न्यूज़ 24 भी अपील करता है अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं तो निकलिए, क्योंकि सवाल पूछने का हक तब जब अपनी जिम्मेदारी आप सही तरीके से निभाएं। फिर संजीव, मैं आ रही हूं आपके पास। ये कोर वोटर समझी भी जाती है संजीव बीजेपी की। हमने देखा 11% लगभग ज्यादा संजीव महिलाओं ने इस बार वोट किया पिछले फेज में, छठे फेज में। उससे पहले 5वें फेज में लगभग 5%, 4% के करीब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। बोले ना बोले, लेकिन महिलाएं घर से ज्यादा बाहर निकल रही हैं, वोट कर रही हैं। 7वें चरण में भी क्या यही ट्रेंड रहेगा? ये जो आधी आबादी है संजीव, इसका मूड भाप पाए आप वाराणसी में? देखिए, वाराणसी में इस बात को महसूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि महिलाएं तुरंत निकल रही हैं सुबह सुबह। वो वोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और वो अपना वोट बहुत मुस्तैदी से डाल भी रही है। देखिए, अब जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये दोनों
यहाँ से गुजर रही हैं। अब और इस तरह की बहुत सी महिलाएं जो हमने देखा कि बहुत उत्सुकता के साथ, पहले ये होता था कि महिलाएं कम निकला करती थी, इस बार महिलाएं बहुत ज़्यादा, कम से कम बनारस में तो ये देख ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरा ट्रेंड रहा है। उसकी एक ख़ास वजह देखिए आशा ये है कि एक तो है कि लाभार्थी महिलाएं हैं सीधे तौर पर, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ किया है, तो एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन की भी स्थिति होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वो एक मसला जो गैस सिलेंडर से शुरू होता है, वो जो कि शौचालय के लिए पैसे देने से शुरू होता है, वो अभी जो अनाज देने तक को लेकर है, तो इसका एक लाभार्थियों की जाति क्या बन गई है, इस पर बहस आने वाले दिनों में हो सकती है कि अपने आप में एक वर्ग बन गया है लाभार्थियों का, और उसमें सीधे तौर पर महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यहाँ आपको वाराणसी में दिखता है, प्रधानमंत्री की ये जो एक बड़ी उपस्थिति है, मौजूदगी है, एक बड़ा उनका जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो प्ले करता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं, जैसे हमारे एक भाई अभी यहाँ साथ खड़े थे, आइए इस तरफ, तो इनसे बात करते करते ये लगा इनको ये महसूस हुआ कि सब कुछ अच्छा है पर रोज़गार की कमी महसूस करता हूँ। ये आपको लगता है? जी, रोज़गार की कमी है, महंगाई बहुत से ज़्यादा, महंगाई हद से ज़्यादा है। आज हम लोगों को 200 रुपये लीटर तेल लेना पड़ रहा है, सरसों का तेल। इसकी क्या वजह है? तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें वोट पर असर करती हैं? अब क्यों नहीं, असर तो करेगी ही ना। आदमी महंगाई से त्रस्त है, क्या करेगा वो? उसको जीवन यापन करने के लिए तो चाहिए ना कुछ। बनारस में वोट इन सब फैक्टर्स पे होता है? सभी फैक्टर पे होगा वोट, सभी फैक्टर पे होगा। महंगाई भी देखी जाएगी और विकास भी देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। प्रधानमंत्री आए शुक्रवार को और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा उनके लिए, और हर बार उमड़ता है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बनारस के वो सांसद हैं, उनके लिए तो पूरा देश बनारस तो उपस्थित रहता ही है उनके लिए। अच्छा, एक आखिर में चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री तो ठीक है, उनके लिए तो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार जो होते हैं जब उनकी तरफ देखते हैं, स्थानीय उम्मीदवार उतने एक्टिव नहीं हैं जितने उनको होना चाहिए, वो इतनी एक्टिव नहीं है। वो बस पीएम के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पे ही उन लोग को वोट मिल जाता है, बाकी उनकी उपस्थिति हम लोग के क्षेत्र में नहीं रहती है। लेकिन उनको तो वोट से मतलब है, वो प्रधानमंत्री के नाम पे मिले, शायद ही 1-2 बार क्षेत्र में दिखाई पड़े हों। देखिए हमारे ये भी हकीकत है आशा, हमारे क्षेत्र के वो खूब बोलना चाहते हैं। अच्छा है, जागरूक मतदाता है संजीव, और इसलिए तो हम मतदाताओं की बात सुनवाते हैं कि मुद्दे क्या है, सियासी पार्टी आपस में लड़ भिड़ जाए। बोलना चाहते हैं पर जो संदेश देना चाह रहे हैं, आपने 5 साल में अच्छा काम किया तो आपको माफी ऊपर देखना है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने संजीव। और देखिए यहाँ पर कितनी टफ फाइट है। अखिलेश यादव 8 घंटे में 9 सभाएं करते हैं, 9 सभाएं करते हैं। पिछली बार एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, और कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने भी खूब दमखम दिखाने की कोशिश की, घूमे गली गली। एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।